प्रिय दोस्तों, एक समदर्शी शब्द बड़ा कीमती है। समदर्शी यानी जिसके लिए सब समान हो गए, जो सब में समान, जो किसी में अंतर देखता ही नहीं, वो समदर्शी है। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, आप ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, समदर्शी कछु इच्छा नहीं, यानी दो लक्षण हैं जो सत्य के मार्ग पर चल रहा होता है। एक तो वो समदर्शी होता है और दूसरा उसके भीतर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो अपने आप में पूरा हो गया है। समदर्शी कछु इच्छा नहीं, यानी कोई कामना नहीं बाहर की, संसार की। और दूसरा समदर्शी, समदर्शी का अर्थ है जो अपने को ही सब में देखता है, जिसके लिए एक पशु और एक मनुष्य में तो अंतर है ही नहीं, उसके लिए मनुष्य और मनुष्य में भी कोई अंतर नहीं है। पशु और मनुष्य में तो कोई अंतर है ही नहीं, उसके लिए मनुष्य और मनुष्य में भी, क्योंकि एक ऊंची जाति का, एक नीची जाति का, एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक नपुंसक है, ये जो अंतर सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब अंतर उसके भीतर से मिट गए। और इतना ही नहीं, और आगे बढ़े अगर, तो वो अपने को इनसे भिन्न नहीं मानता, अपने को इनसे अलग नहीं मानता, वो समदर्शी हो जाता है। समदर्शी हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि अपनी ही आत्मा का विस्तार सब में है। हमने एक वीडियो में बात की थी भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन ये बड़ी कीमती, बड़ी गहरी भी है। और अगर आप सच में ऐसा अनुभव करने लग गए तो जीवन जबरदस्त तरीके से रूपांतरित होता है, जबरदस्त तरीके से बदलता है। समदर्शी कछु इच्छा नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, और समदर्शी हो गए, सब में समान, कोई भेद नहीं देखता है, सब में एक समान भाव है। अपना विस्तार सब में सोचो, यानी ऐसा देखना, जैसे आप जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आप में और मुझ में कोई अंतर, जैसे आप ही बोल रहे हो, क्या ऐसा हमारे भीतर है अभी? जैसे जिसको आप अपनी माता पिता भाई बहन बंधु पड़ोसी रिश्तेदार ये सब कह रहे हैं, इनमें और आप में कोई अंतर ही नहीं। एक तरीके से ऐसा समझो कि ये आपका ही एक्सटेंशन है। आप जैसे आपके हाथ और पैर, आपके हाथ और पैर आप नहीं है, याद रखिए। जैसे आपकी उंगली में अगर कुछ लग गया, दर्द आपको हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन क्या आप उंगली हैं? नहीं ना। आपके पैर में किसी का एक पैर कट जाता है या किसी का एक हाथ काट दिया जाता है, कुछ हो गया मान लीजिए, हाथ कट जाने के बाद भी, या किसी का मान लीजिए एक हाथ ही नहीं है, एक एक व्यक्ति है उसका एक हाथ नहीं है मान लीजिए, तो क्या वो व्यक्ति नहीं है? उस वो कहोगे, वो तो ये कहेगा कि हाँ मैं तो हूँ, मेरा हाथ नहीं है ठीक है, या मेरा हाथ कट गया एक्सीडेंट में, कुछ भी हो गया, लेकिन मैं अभी भी हूँ, वो ये कहेगा मैं तो पूरा हूँ, मेरा हाथ नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? ऐसे ही ये सारे लोग दुनिया में, जैसे ये हाथ है ना, ये बहुत करीब है आपके, ये सब आपके अपने हैं। जैसे ये हाथ आपका अपना, इसे आप अपना कहते हो क्योंकि ये साथ लिए घूम रहा है। ऐसे ही बगल में आपके कोई माता, कोई भाई, कोई बहन, कोई पत्नी साथ में रहते हो, उसको क्या कहते हो? अब वो आपके साथ तो नहीं लगे रहते हाथ के, या आपके शरीर के साथ नहीं लगे, फिर भी उन्हें क्या कहते हो आप? अपना कहते हो। ऐसी ही सारी दुनिया, जिसको आप जानते भी नहीं, जिसको आपने देखा भी नहीं, वो भी आपसे अलग नहीं है। भले ही वो कहीं भी रहता हो, कुछ भी कहलाता हो, आप उसे जानते भी नहीं, अगर उसमें जीवन है, अगर उसमें प्राण है, तो वो आपका ही विस्तार है, वो आपसे अलग नहीं, आप उससे अलग नहीं। ऐसा जो जान जाता है, ऐसा जो देख लेता है, वो समदर्शी हुआ। उसकी दृष्टि में सभी समान है। वो पशु
और पशु में तो भेद करते ही नहीं, वो मनुष्य और मनुष्य में भी भेद नहीं करता, क्योंकि ये भी बड़ा गहरा भेद होता है। रूप को लेकर कुछ काले और गोरे का भेदभाव होता है। समदर्शी ये देखता ही नहीं, उसकी दृष्टि शरीर पर कभी पड़ती ही नहीं, उसकी दृष्टि जब भी पड़ती है ऐसा जो हो जाता है, वो मनुष्य को उसके शरीर से नहीं देखता, उसके रूप से नहीं देखता, उसकी वाणी से नहीं देखता, वो उसके चेतना से, उसकी कॉन्सियसनेस कहाँ है, अभी कहाँ अटका हुआ है वो, या कहाँ है, किस लेवल पर है वो उसकी दृष्टि जब भी पड़ती है उसकी चेतना पर पड़ती है कि वो क्या है अभी। क्योंकि आप ये शरीर नहीं, हमें तो यही लगता है कि हम शरीर है, इसलिए हम शरीर ही देखते हैं। आप ये शरीर बस थोड़ी हैं, वास्तव में आप क्या है, जैसी अभी आप स्थिति में हैं। अगर आपके भीतर काम क्रोध लोभ मोह है तो आप संसारी हैं, आपकी चेतना भी वहीं पड़ी है, बेहोश हैं आप। और अगर आपकी चेतना हायर लेवल पर है, उच्च के स्तर पर है, तो आप देखेंगे ये जो सारा संसार है ये एकदम बदल जाता है, और आपकी जो चेतना एकदम बदल, लोग सब वैसे ही रहेगा लेकिन आपके भीतर का अनुभव बदल जाता है। आपके भीतर फिर ये काम क्रोध लोभ मोह धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ये उतना प्रभाव आप पर डाल ही नहीं पाते जैसे जैसे चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। तो जो समदर्शी हो जाता है, जो समदर्शी होता है सच में, उसके ये लक्षण होते हैं कि उसके भीतर ये काम क्रोध लोभ मोह धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और जब भीतर ही शांत हो गए, जब अपने में नहीं है, तो वो दूसरे में भी ये विकार देखता ही नहीं, उसे नहीं दिखाई देते, उसे ये अनुभव ही नहीं आती, क्योंकि वो खुद बदल गया तो सब बदल गए। उसने देखा कि जब वो स्वयं बदल गया, स्वयं में कोई विकार नहीं, तो बाहर भी विकार नहीं। यही तो समदर्शी के लक्षण है। और फिर वो मनुष्य मनुष्य में कैसे भेद करेगा, वो देख ही नहीं पा रहा है, ये अंतर अंतर नहीं देख पा रहा वो, क्योंकि वो अपनी कॉन्सियसनेस, उसकी चेतना का लेवल बड़ा ऊंचा है। अब ऐसा नहीं है कि उसे स्त्री और पुरुष नहीं दिखाई देते कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, ऐसा नहीं है कि उसे ये नहीं दिखाई देता कि ये काला है या ये गोरा है, ये सब दिखाई देता है। ये ऐसा नहीं है कि उसे ये नहीं दिखाई देता कि कोई पुरुष है और कोई जानवर है या कोई पशु है, दिखाई देता है, लेकिन उसका ध्यान इस ओर नहीं रहता। उसका ध्यान सदा उसकी वो जब भी देखेगा उसकी चेतना की तरफ देखेगा। यदि हमारा मन शरीर के अभी स्तर पर है, शरीर के लेवल पर, तो आप दूसरे को जब भी देखोगे शरीर से ही देखोगे, शरीर ही देखोगे उसका, क्योंकि आप स्वयं अपने को शरीर जानते हो, शरीर ही देख रहे हो। अगर आप अपने को सत्य जान रहे होते, अगर आपकी चेतना का तल ऊंचा होता, तो आप उसे वैसे ही देखते। फिर ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे। इसलिए कहा समदर्शी जो होता है वो सब में समान देखता है, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा होता ही नहीं, कोई दूसरा नहीं होता। वो अपने ही अपना विस्तार ऐसा जानता है जैसे सब में होता तो एक ही शरीर में होता, तो वो कुछ लोगों के आसपास साथ ही है, लेकिन उसके लिए सब समान होते हैं। शायद आप बात को समझ पा रहे हो। तो ये पहचान है जो सत्य को जान लेता है, उसकी समदर्शी हो जाता है। समदर्शी और दूसरा कछु इच्छा नहीं, कोई किसी प्रकार की संसार में। अब ऐसा नहीं वो खाएगा नहीं, ऐसा नहीं वो कपड़े नहीं पहनेगा, नहीं, लेकिन कोई इच्छा नहीं संसार की। मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो जैसा है सो है। चिंता का कोई काम नहीं, चिंता खत्म हो गई, चिंता चली गई। बस यही लक्षण है। जो जितने गहरे इसमें उतरता जाएगा वो समदर्शी होता जाएगा, जो इन भावों में जितने गहरे जाएगा वो समदर्शी हो जाएगा। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज्वाइन भी करें। गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।